हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेल्थ केयर टीम्स जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, उनके मेंबर्स कौन होते हैं और उनका रोल क्या होता है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर जो है ये एक टीम एफर्ट होता है। ईच हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो एक टीम के मेंबर की तरह होता है, जिसका एक स्पेशल रोल होता है। कुछ टीम मेंबर जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होते हैं जो डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को। दूसरे लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं जो डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं और या फिर केयर करते हैं पेशेंट्स के फिज़िकल और इमोशनल नीड्स के लिए। उनके जो रोल्स हैं आर डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन। उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनके रोल्स होते हैं और डेज़िग्नेशन के। ये रोल्स जो हैं इनको डिस्कस किया गया है नीचे डिटेल में। ये आप देख सकते हैं मेंबर कौन-कौन है। तो पहला मेंबर है फ़िज़िशियन। फ़िज़िशियन जो होता है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है डायग्नोस करने के लिए, इलनेस को डिटेक्ट करना है और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है ऑफ दैट उस इलनेस का। फिजिशियंस जो हैं उनको ग्रांट किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि भाई वो पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ खुद इंस्टीट्यूशन करता है, या फिर प्रैक्टिस करना केयर विद इन दैट सेटिंग थ्रू सच एक्शन सो प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। और उनको पेशेंट को केयर कैसे दे सकते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके, इंटरप्रीट करके लैब की रिजल्ट्स को, और डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर्स, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। पर्सन जो होता है वो एक फिजिशियन कब बनता है, एक एक्सटेंसिव एजुकेशन के बाद और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद और एक लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के बाद। फिजिशियंस जो हैं may choose to be general practitioners or to specialize in the treatment of one type of illness or body system such as cardiologist। तो एक जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है जो स्पेशलाइज होता है एक तरीके की इलनेस के टाइप में, बॉडी सिस्टम की, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका, है ना। या फिर एक स्पेसिफिक टाइप की सर्जरी होती है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है। तो ये फिजिशियन आते हैं आपके। एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स, APRN। एप्रन के बारे में सुना है आपने कि एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स जो होती है वो एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जिसको एडुकेट किया जाता है मास्टर्स में और पोस्ट मास्टर्स लेवल पे इन अ स्पेसिफिक रोल में एंड फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, वेदर दे आर नर्स प्रैक्टिशनर्स, या तो वो नर्स प्रैक्टिशनर्स हों, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट हों, नर्स एनेस्थेटिक्स होती है। अब नर्स के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं ना, नर्स प्रैक्टिशनर्स होती हैं, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होती हैं, नर्स एनेस्थेटिक्स होती हैं, या फिर नर्स मिडवाइफ्स होती हैं, एप्रन्स होते हैं, एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स होती हैं। तो ये प्ले करती है, एक पाइवोटल रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर के फ्यूचर में एप्रन्स। ठीक है, तो एप्रन्स आर ऑफन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं और फोर फ्रंट पे प्रोवाइड कराते हैं प्रिवेंटिव केयर टू पब्लिक को। इन इंडिया में वी हैव ओनली रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ हमारे पास इंडिया में होते हैं। फिजिशियन असिस्टेंट, PA जिसको आप बोलते हैं, इसका कंप्लीट स्पेसिफिक कोर्स होता है, एज अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी होती है इसकी, एंड लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन भी होता है इन प्रिपरेशन में फॉर प्रोवाइड कराने के लिए सपोर्ट टू द फिजिशियन। द पीएज रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली डिपेंड करती है, सब सुपरवाइज करने डिपेंड करता है कि भाई फिजिशियन कैसे सुपरवाइज करता है। माइट इंक्लूड कर सकता है कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशंस और सेक्योरिंग लेसरेशंस कर सकता है। मोस्ट स्टेट्स में नर्सेज जो है लीगली बाउंड होती हैं टू फॉलो करने के पीएस के ऑर्डर्स को, अनलेस अ फिजिशियन को साइंस द ऑर्डर्स। जब तक कि उसको फिजिशियन भी साइन ना कर दे तब तक वो लीगली बाउंड है, वो कोई भी जो है आपका एक्शन नहीं ले सकती हैं। पीए के ऑर्डर को उनको फॉलो करना पड़ता है। नर्सेज सुपरवाइज करती है और कोऑर्डिनेट करती है डायरेक्ट केयर टू पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को। ये टीच करती है पेशेंट को, फैमिली को सेल्फ केयर, कंडक्ट करती है रिसर्च टू इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ केयर, कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराना। नर्सेज जो है सर्विसेज जो है अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की उसको भी कोऑर्डिनेट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल थेरेपिस्ट, PT। ये रिस्टोर करता है फंक्शन को, प्रिवेंट करता है फर्दर डिसेबिलिटी को पेशेंट में, एक इंजरी के बाद रिकवर कराना, इलनेस के बाद। तो PT फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने की, जैसे मसाज हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, वाटर हो गया, सोनार वेव्स, एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया। तो बहुत सारे PT जो होते हैं वो एडुकेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने के लिए, ताकि वो पोस्ट पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकें। क्लियर।
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है? इवैल्यूएट करता है पेशेंट के फंक्शनल लेवल को और टीचिंग एक्टिविटीज़ को टू प्रमोट सेल्फ केयर प्रमोट करने के लिए इन द एक्टिविटीज़ में डेली लिविंग्स की। दे असेस करते हैं होम फॉर सेफ्टी एंड प्रोवाइड एडेप्टिव इक्विपमेंट एज नेसेसरी। जो भी एडेप्टिव इक्विपमेंट उनको चाहिए रहेगा, नेसेसरी होगा, तो उसको असेस करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। फंक्शनल लेवल और टीचिंग एक्टिविटीज़ को ये देखते हैं प्रमोट करने के लिए सेल्फ केयर को। ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट कौन होता है? स्पीच थेरेपिस्ट इज ट्रेन्ड टू हेल्प हियरिंग इम्पेयर्ड। सुनने में जिसको दिक्कत है उसको केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। स्पीक अच्छे से बोलना क्लियरली। पेशेंट्स जिनके पास स्ट्रोक होता है टू रिलर्न करने, जिनको स्ट्रोक हो गया उसको बोलना फिर से सिखाते हैं और करेक्ट करना, मॉडिफाई करना एक स्पीच डिस्टर्बेंसेस को की वैरायटी को मॉडिफाई करना इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में। स्पीच थेरेपिस्ट ऑल्सो डायग्नोस एंड ट्रीट swallowing प्रॉब्लम्स जो होती हैं पेशेंट्स में जिनके पास हु हैव हैड अ हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक हुआ है, उनको डायग्नोस करते हैं। सोशल वर्कर असिस्ट करते हैं पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को डील करने में सोशल, इमोशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं उनके वेलबींग को। ये रेफरल्स बनाते हैं टू अप्रोप्रिएट कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंट विद सिक्योरिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाइज एज वेल एज विद हेल्थ केयर के साथ इक्विपमेंट प्रोवाइड करा के हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। फार्मासिस्ट एक फार्मासिस्ट जो होता है लाइसेंस होता है टू फॉर्मुलेट एंड डिस्पेंस मेडिकेशन। मेडिकेशन को फॉर्मुलेट करना और डिस्पेंस करना है फार्मासिस्ट को। Pharmacist is also responsible for keeping a file of all patient medications। जो फार्मासिस्ट होता है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है एक फ़ाइल रखनी है पेशेंट के मेडिकेशंस की एंड इन्फॉर्म करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जब पोटेंशियल और या फिर एक्चुअल मेडिकेशन के एरर आता है प्रिस्क्राइब करने में। तब जब प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है इंटरेक्ट करते हैं एडवर्सली, बुरी तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं, तो जो फार्मासिस्ट है एक्सीलेंट रिसोर्स है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकेशंस फॉर बोथ पेशेंट और नर्सेज के। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आता है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को ट्रेंड होता है टेक्निक्स में जो इम्प्रूव करते हैं पल्मोनरी फंक्शन को, ऑक्सीजनेशन को। आरटीज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए वैरायटी ऑफ टेस्ट को, मेजर लंग फंक्शन को और एडुकेट करने के लिए पेशेंट को अबाउट द यूज़ ऑफ वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए, और मशीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डाइटिशियन एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होता है वो मैनेज करता है और प्लान करता है फॉर द डाइटरी नीड्स के लिए पेशेंट की, जो नॉलेज पे बेस्ड होती हैं। और आपका अबाउट द न्यूट्रिशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आरडी जो है वो अडेप्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड डाइट्स को फॉर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ पेशेंट्स। अडेप्ट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड डाइट्स को, है ना। इंडिविजुअल नीड्स जो है पेशेंट की काउंसल करना, एडुकेट करना इंडिविजुअल पेशेंट्स को, सुपरवाइज करना डाइटरी सर्विसेज को एंटायर फैसिलिटी के। अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल यूएपीज जो आते हैं, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल जो आते हैं, ये नर्स को हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट केयर टू पेशेंट्स को एज डिफाइंड बाय इंडिविजुअल स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग। यूएपीज में हैव द टाइटल होता है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स आते हैं इसमें, ऑर्डर लाइज अटेंडेंट्स जो होते हैं और टेक्नीशियंस, ये सारे इसके अंदर आते हैं।